डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives are differential is called डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो या डिफरेंशियल हो, उसको हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एक और एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें जो एक चीज़ होती है आर्डर, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 1 है, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है। इसमें भी अगर आप डी एक्स से डिवाइड करें, इसको डी एक्स से मैं डिवाइड कर दूं, इसको इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, लिहाजा इसका आर्डर भी 1 होगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर होगा वो 2 होगा। इधर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है, तो क्योंकि हमारे कोर्स में फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके सॉल्यूशन का मेथड मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। और ये है 3.8 एक्सरसाइज, और ये कह रहा है कि चेक दैट each of the following questions written against the differential equation, इसको शॉर्ट लिख दिया मैंने। डिफरेंशियल को DIFF डॉट, इक्वेशन को EQ इज इट्स सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है, इसमें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके सामने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और ये इसका सॉल्यूशन। हमने प्रूव ये करना है कि ये वाकई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसमें हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो अब आप इस तरह करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई
इसमें y और dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी y की वैल्यू जो है ये यहाँ पुट कर देंगे और dy ओवर dx की यहाँ पुट कर देंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आती हैं कि नहीं आती। ये हो गया सी एक्स, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सी। तो देन दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, हैंस y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो ये बड़ा सिंपल है, जो सोल्यूशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो वो अगर आ रही हैं तो वो उसका सोल्यूशन होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको सॉल्व करना है। तो अब आपने इसको समझ लें कि इसमें ना हमने वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, यानी y को आप लेफ़्ट साइड पे कर दें, x को आप राइट साइड पे कर दें, यानी इसको कहते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को आपने सेपरेट करना होता है। तो ये मैं इस तरह करता हूँ कि y को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर देता हूँ और dx को मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखें ये सेपरेट हो गए। जैसे सेपरेट होंगे उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको आता है, तो 1 ओवर वाई की क्या होगी, जैसे 1 ओवर एक्स की होती है नेचुरल लॉग एक्स, 1 ओवर वाई की होगी नेचुरल लॉग वाई माइनस एक्स की 1 हो गया, 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी एक्स और प्लस। अगर आपके पास इक्वेशन में नेचुरल लॉग आ रहा है तो आप सी ऐड करने की बजाय आप नेचुरल लॉग सी को ऐड करेंगे। नेचुरल लॉग सी को मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये आपके पास आ जाएगा y। अगर आप यहाँ से ये नेचुरल लॉ को ख़त्म करेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉ की बेस e होती है, तो राइट साइड e की पावर बन जाएगी, e पावर माइनस एक्स प्लस और नेचुरल लॉग c हो जाएगा। तो उसके बाद y इज़ इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स को अलग कर दें और e पावर नेचुरल लॉग c को अलग कर दें, y इज़ इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। अब ये e और नेचुरल लॉग ये कैंसिल हो जाते हैं, ये आपके पास c आ जाएगा। तो y आ जाएगा c ई पावर माइनस एक्स। ये इसका सॉल्यूशन होगा। और याद रखें इसको हम जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें c ऐड हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी एक्स ओवर डी वाई। तो इसमें जो है पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, ये हमारे पास यहाँ y है ऊपर और यहाँ x है। तो ये x डिवाइड हो जाएगा और dx जो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दें, ये नीचे हमारे पास y आ गया और साथ में dy हो गया। ये हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है, काफ़ी ईजी काम है। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। एक और काम करें, x को एक्स स्क्वायर के नीचे डिवाइड कर दें, x आ जाएगा 1 के नीचे भी डिवाइड कर दें। इसी तरह y को y के नीचे डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 ओवर वाई
और ये हो गया डी वाई। तो अब आप जो है, या आप इसको इस तरह ले लें, 1 + 1/y डी वाई, एक्स प्लस 1/x, और ये हो गया डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन y आएगी और 1/y की आएगी नेचुरल लॉग y। x की हमारे पास आ जाएगी x² 2 और 1/x की आएगी नेचुरल लॉग x, और साथ में हम जो है ऐड कर देते हैं नेचुरल लॉग c को। नेचुरल लॉग c को हमने ऐड कर दिया है। तो अब ये हो जाएगा y प्लस नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू x² 2 प्लस नेचुरल लॉग सी एक्स। इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो आर्गूमेंट्स जो होंगे दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैं इस तरह करता हूँ कि दोनों तरफ जो है उसको e की पावर बना देता हूँ, इस तरह। ये भी e की पावर बना दें, x² 2 प्लस नेचुरल लॉग सी एक्स। e की पावर बना दिया। e की पावर बनाने के बाद आप इस तरह करें, e की पावर y को अलग कर दें, e पावर नेचुरल लॉग y को अलग कर दें। इसी तरह e की पावर x² 2 अलग कर दें और e की पावर नेचुरल लॉग सी एक्स को अलग कर दें। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन है। e पावर y और ये e नेचुरल लॉग ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। e की पावर x² 2 और ये नेचुरल लॉग ये कैंसिल हो जाएगा, ये सी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो है आंसर आएगा y e पावर y इज इक्वल टू सी एक्स e पावर x² 2। ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सेकंड स्क्वायर x tan y और dx प्लस सेकंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं, जहाँ y है और जो है dx है। उसके लिए आप इस तरह करें कि आप डिवाइड कर देंगे सेकेंड, डिवाइड आप करेंगे तो ताकि ये जो है x एक तरफ रह जाए और जो दूसरा है वो एक तरफ रह जाए। इसके लिए आप डिवाइड कर देंगे tan x और tan y के साथ। ये मैं डिवाइड कर देता हूँ tan x और tan y के साथ। इधर तो 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x ओवर tan x dx और ये आ गया सेकंड स्क्वायर y ओवर tan y dy इज इक्वल टू 0। तो यहीं मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकंड स्क्वायर ऊपर मौजूद है तो ये नेचुरल लॉग में आ जाएगा, tan x नेचुरल लॉग में आ गया। इसी तरह tan y की डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ये भी नेचुरल लॉग में आ जाएगा। और ये c क्योंकि नेचुरल लॉग आ रहा है तो नेचुरल लॉग c कर दिया मैंने। इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे, ये हो गया नेचुरल लॉग tan x tan y, ये हो जाए नेचुरल लॉग c। दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, ये कैंसिल कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये आपके पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19
ये कह रहे हैं फाइंड द जनरल solution of the equation dy over dx minus x is equal to x y square. Also find the particular solution if y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, यानी जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता चलूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम जो है c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें, पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और ये है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो एक्स राइट साइड पे ले जाएं, एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स कॉमन ले लें, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर दें डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स और डी एक्स हो गया। अब आप इसको यहाँ इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा टेन इनवर्स वाई और x की पावर 1 है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और ये हमने प्लस c कर दिया। तो एक्चुअली ये जो हमने फाइंड किया है ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, x की जगह 0 ले लिया और y की जगह हमने 1 ले लिया। ये मैं लिख भी दूँ, ये जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आती है पाई बी 4 और c की ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस पाई बी 4। ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है इसको हम कहते हैं ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो ये कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन, एक बॉल है उसको फेंका गया है वर्टिकली, इसको वर्टिकली फेंका गया है अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ, विद वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट करके ये प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं फाइंड। फर्स्ट बात जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि velocity of ball at any time t। अच्छा, दूसरी बात जो पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम t, और तीसरी बात पूछ रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी वो आपने फाइंड करनी है। 3 चीज़ें फाइंड करनी है, पहले वेलोसिटी, डिस्टेंस और फिर अब इसमें जो ये है कि v ले लेते हैं, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, h जो है हम ले लेते हैं हाइट को जो रिप्रेजेंट कर h, और t जो है ये टाइम को
रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने जो एब्रीवेशन है वो लिख दी है। तो इसमें जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन, वो माइनस जी लेंगे, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल होगा। और जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब ये आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको ले लेते हैं डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी। अब हम इसके जो है वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसको जो है इंटीग्रेट कर लेंगे, जी और ये डी टी हो गया, ये आ जाएगा वी माइनस जी टी, और ये हम फिर ले लेंगे जो है प्लस सी, ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। तो इसमें इस तरह कर लें कि अगर हम यहाँ लिमिट ले लें वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो ये है 2450, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दें, और एक्सेलरेशन जो है इसमें टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो ये ज़ीरो ले लें, ये आप t ले लें। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें, ये आपके पास v आ जाएगा, और इस पे ये लिमिट अप्लाई कर दें इस तरह, और ये हो जाएगा g इज़ ए कांस्टेंट, t आएगा, और t पर लिमिट ले लें 0 से t। तो अब जब आप लिमिट पुट करेंगे, ये बनेगी v माइनस 2450 माइनस g, और ये t पुट करेंगे, t आएगा t माइनस 0। तो यहाँ से v हमारे पास जो आ जाएगी, इसको राइट साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगी, और ये हो गया हमारे पास माइनस जी टी। तो ये एक्चुअली हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर इसको आपने कंटिन्यू रखना है, तो फिर इसमें जो है आप इस तरह पुट कर दें, वेलोसिटी को पुट कर देंगे ये, और टाइम को ले लेंगे आप 0। तो ये c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2450, और ये फिर c की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी इस जगह, और v हमारे पास आ जाएगा माइनस जी टी प्लस ये आ गया 2450। तो वही चीज़ आ रही है जो हमारे पास इधर आ रही है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली जो मेथड अलाउ करूँगा वो ये वाला करूँगा, ये वाला आपने मेथड करना है, यानी इंटीग्रेशन के अंदर ही लिमिट ले लेनी है, तो इससे थोड़ा काम शॉर्ट हो जाएगा। बहरहाल वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई, वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। अब हम जो है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी मैं वही लिख रहा हूँ जो मैंने फाइंड की है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बनते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, यहाँ जी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम हाइट लेंगे, क्योंकि यहाँ बॉल ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो हम जो डिस्टेंस है उसको हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बनेगी डी एच ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये आपके पास आ गया। अब आप इसके वेरिएबल सेपरेट कर दें इस तरह, ये टी है, ये आपके पास डी टी आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ये हाइट आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा टी
और ये 980 टी की पावर 1 है, टी स्क्वायर वो 2 और ये प्लस सी आ जाएगा। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। बल्कि इसमें ना मैं आपको यहाँ इस तरह करते हैं कि इसकी लिमिट ले लेते हैं 0 टू h, और यहाँ जो है हम जो टाइम की ले लेते हैं हम 0 से t। तो ये फिर प्रोसीजर दूसरा है, मैं लिमिट वाला ले रहा हूँ, लिमिट आप ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, यानी कि वही हाइट आ जाएगी और ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जो है ये आपके पास सेम आएगा, सी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ लिमिट ले रहे हैं ना आप। ये हो गया टी स्क्वायर ओवर 2 और ये हो जाएगा 0 से टी हो गया। तो अब ये आप इसमें यानी कि ये h है, लिमिट पुट करेंगे, h माइनस 0 हो जाएगा और इसको आप कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 490। ये तो पहले t पुट करेंगे, 2450 t माइनस 490 टी स्क्वायर, 490 टी स्क्वायर माइनस नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे क्योंकि दोनों तरफ t है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हाइट हमारे पास, हाइट की वैल्यू ये आ जाएगी, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन में ही लिमिट ले लेते हैं तो ये फिर c नहीं आएगा। तो उसके बाद ये हमारे पास हाइट आ गई है। तो तीसरे पार्ट में वो कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट फाइंड करें। जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये ग्राउंड है, बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंकी, ये मैक्सिमम उसकी हाइट है h। तो ये यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगी। तो इसके मैक्सिमम हाइट के लिए हम टाइम फाइंड कर रहे हैं। टाइम हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जो वेलोसिटी की हमने फाइंड की थी उसमें आपने v0 ले लेना है, इसमें आपने यहाँ v0 ले लेना है। ये हो गया 0 माइनस gt। अच्छा, gt इज इक्वल टू 2450, t इज इक्वल टू 2450 ओवर g। अच्छा, g की वैल्यू आपको याद है, वो इसमें पुट कर देंगे 980। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो t की वैल्यू बनती है 2.5 सेकंड आ जाती है। यानी ये वो टाइम है जिस पर आपको मैक्सिमम जो है हाइट मिलेगी। अब आप ये जो t की वैल्यू है ये आप हाइट वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। हाइट हो जाएगा 2450 मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 490 मल्टीप्लाई बाई 2.5 स्क्वायर। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेटर से आपके पास आएगा 3062.5 सेंटीमीटर। ये जो हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, क्योंकि लास्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं आपने देखा है कि जो बेसिक हमारे पास 3.4 तक एक्सरसाइज थी उन्हीं की टेक्निक को हमने यूज़ किया है, थोड़ा सा फ़र्क था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज इजी लगी होगी और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।